साथ पेंट इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत बड़ी है। देखो पेंट इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम देखें तो ये एशियन का जो पेंट का मार्केट है वो 19% है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों को एशियन पेंट जानते हैं। अब ये इंडिया में हो गया, सारी जगह हो गया। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अब आप लोगों के माइंड में ये है कि भैया हम तो तुलसी पेंट को जान नहीं रहे, आगे प्रमोट नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका नाम एडवर्टाइजिंग नहीं है, तो हम इसको आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो मार्केट में बहुत सारा एरिया है जो सिर्फ एशियन कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। एशियन के साथ साथ ये जो बर्जर है ये 12% पे काम कर रहा है, ये कंसाई नेरोलैक जो है ये 11% पे काम कर रहा है, ये नोबल इंडिया 6% पे काम कर रहा है और 32% ऐसा है जो लोकल छोटे मोटे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी पेंट का दायरा कितना बड़ा है। अगर आप काम करो तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं अदर कंपनीज की। देखो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलियन लीटर पर एनम कैपेसिटी अगर किसी के पास है तो वो एशियन के पास है। वो 1700 मिलियन लीटर पर एनम का कैपेसिटी है उसके पास प्रोडक्शन का। अब सोचो ये प्रोडक्शन का कैपेसिटी इतना है तो बिजनेस कर रहा होगा तभी तो प्रोडक्शन कर रहा है, बिल्कुल है ना। इसके साथ साथ आप देखो सेकेंड नंबर पे आ रहा है कंसाई नेरोलैक। नेरोलैक में और एशियन में कितना बड़ा गैप है अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ JSW पेंट, JSW मतलब जिंदाल स्टील, जानते हैं, बहुत बड़ा नाम। वो स्टील बेचते बेचते पेंट में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि पेंट में कितना बड़ा मार्जिन है। उसने अपना जो काम चल रहा था उसके साथ साथ एक और नया कदम बढ़ा लिया और इंडिया का सेकेंड पर्सन ऐसा हो गया जो सबसे ज़्यादा पेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, थर्ड। उसके बाद इंडिगो पेंट है जो आज कई सालों से कंपनी चल रही है लेकिन उसने अभी तक अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ा नहीं पाया। अब इसके साथ साथ ये नाम कौन नहीं जानता, आदित्य बिरला को भी पेंट की ज़रूरत पड़ गई। बाकी काम करते करते अब उसको लगा कि भैया अब हमको अगर बड़ा काम करना है तो पेंट इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी इंडस्ट्रीज है जहां पे हम बड़ा बिजनेस ला सकते हैं। और वो देखो कहाँ 1700 मिलियन लीटर पर एनम की कैपेसिटी एशियन की है और वो 1332 मिलियन लीटर की कैपेसिटी लेकर आ रहा है। अभी लगा नहीं है, लगा रहा है, अंडर प्रोसेस। तो अब इतनी बड़ी कंपनियां अगर पेंट के ऊपर बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं तो अगर हम चूक गए, अगर हमने इस पे फोकस नहीं किया तो हम इस पे बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन तैयार हमको होना पड़ेगा, अप्रोच हमको होना पड़ेगा, है ना। तो ये तरीके हैं यहाँ पे काम करने के लिए। अब इसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन लाइन इतनी बढ़ते जा रही है। ये 75 साल का नौजवान भारत है जिसने बहुत तेजी से तरक्की करना सीखा है और इस तरक्की के अंदर 25 साल की ये कंपनी जो है, ये नौजवान कंपनी आप लोगों को डेवलप करने के लिए आई है। यस। कंपनी ने मुझे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट दी है लेकिन मैं ये मानता हूँ मैं सिर्फ कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर नहीं हूँ, मैं हर उस RCM के ऑथराइज बायर का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और आप सभी की पिन को बिजनेस में डेवलपमेंट करने का काम मेरा है। यस। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा कंपनी की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि पेंट की कंपनी की हिस्ट्री क्या है। तुलसी पेंट कंपनी पिछले 25 सालों से काम कर रही है इस इंडस्ट्रीज के अंदर। इन 1997 में तुलसी पेंट कंपनी ने सबसे पहला इंडस्ट्रीज लगाया महाराष्ट्र नांदेड़ के अंदर और हमेशा तुलसी पेंट समय के साथ चलती आ रही है। देखिए उस समय जब हमने इस काम की शुरुआत की तो वहाँ पर उस समय चलता था डिस्टेम्पर और सीमेंट पेंट। तो तुलसी पेंट ने सबसे पहले डिस्टेम्पर और सीमेंट पेंट बनाना शुरू किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़े और 2001 के अंदर हमने ये बनाना शुरू किया ऑयल पेंट।
धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले गए। ऑयल पेंट के साथ साथ 2003 के अंदर हमने बेसेस बनाने शुरू किए। अब वो बेस क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखिए, हम जिस तरह से पेंट की दुकान में जाते हैं और वहाँ उनको बोलते हैं कि हमको अलग अलग कलर शेड की रिक्वायरमेंट होती है, वो शेड बनाने के लिए जो एरिया होता है, जो क्राइटेरिया, वो हर शेड हर बेस में नहीं बनता। उसके कुछ बेसेस होते हैं। तो वो बेस में जैसे बेस 1, 10, 13, 15, 17, 20 ऐसे बेसेस आते हैं। और ये बेस होते हैं आपका कलर डिफाइन करने के लिए। 13 से लेके 17 तक का जो बेस है, 13 और 17 यहाँ से येलो कलर से बनने वाले टोन वहाँ से बनते हैं। 15 कलर रेड टोन का होता है, वहाँ से बेस 15 जो रेड कलर से बनने वाले टोन्स होते हैं वो बनाते हैं। और बेस 1, 10 अलग, बाकी ये सब सारे अलग अलग बेसेस होते हैं। तो मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट का एग्जांपल मैं कॉमनली देता हूँ तो सभी को समझ में आता है। अगर कोई खिलाड़ी बैटिंग करना जानता है और उसको हम बॉलिंग करने के लिए देंगे तो वो बॉलिंग नहीं कर पाएगा, वो कहेगा मैं बैटिंग अच्छे से कर लूँगा। लेकिन कोई खिलाड़ी बॉलिंग करना जानता है लेकिन बैटिंग करने उसको नहीं आती, और कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जो कीपिंग फील्डिंग कर लेगा, बैटिंग बॉलिंग नहीं आती। लेकिन कोई धोनी जैसा ऑलराउंडर होता है जो कीपिंग फील्डिंग भी कर लेगा और बैटिंग बॉलिंग भी कर लेगा। तो ठीक उसी तरह कलर शेड बनाने के लिए अलग अलग बेसिस होते हैं, तो वो बेसिस अपने अपने क्राइटेरिया के साथ सारे कलर शेड बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। अब ये जो है प्लांट नांदेड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हमने सबसे पहले काम करने की शुरुआत की थी। सबसे पहली फैक्ट्री नांदेड़ में लगी थी। और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये है पेंट प्रोडक्ट जिनको स्पेशल इफेक्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। कुछ एरिया में जैसे इंग्लिश में इसको बोला जाता है टेक्सचर, और कुछ एरिया में इसको रस्टिक कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम विदेश से परचेस करते थे। इनको इटालियन प्रोडक्ट बोला जाता था पहले, है ना। इनको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था विदेशों से और बाद में हम अप्लाई करते थे। लेकिन आज जितनी जानी मानी बड़ी कंपनियां हैं, आप जिनको टीवी पे देखते हैं सुनते हैं, उन कंपनियों भी इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं किया था। 2005 के अंदर इंडिया में सबसे पहले इन प्रोडक्ट को बनाने की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वो तुलसी पेंट। और इन प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए जब मार्केट में सेलिंग शुरू हुआ और इनके रिजल्ट्स जब देखने में आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विज्ञान भवन तुलसी पेंट को, इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंडिया में सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के साथ अवार्ड दिया 2008 के अंदर। और ये जो बाकी जानी मानी कंपनियां जो आप बोलते हैं या देखते हैं, इन लोगों की आंख तब खुली जब तुलसी पेंट ने अवार्ड जीत लिया। अरे यार, ऐसी भी कोई कंपनी है जो हमारे पीछे से आ गई और नया प्रोडक्ट बनाकर अवार्ड जीत के चले गए। तब उनकी आंखें खुली और तब लोगों ने उन्होंने काम करना शुरू किया इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इसी के साथ साथ जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये नांदेड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन केमिकल की भी शुरुआत की। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो केमिकल्स बनते हैं वो भी तुलसी पेंट बनाने की शुरुआत की 2012 के अंदर। और ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये फुल्ली ऑटोमाइज्ड है। हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन की काबिलियत रखते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ तुलसी पेंट आगे बढ़ता चला गया, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए 2016 के अंदर अलीराजपुर एमपी के अंदर हमने एक नया प्लांट लगा दिया। और अब जो मैं बात बता रहा हूँ कि तुलसी पेंट अब सिर्फ पेंट नहीं बनाती है जैसा सर ने बताया था। मैंने जो बताया था ना कि जो सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, तो तुलसी पेंट कंपनी अब जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ये है टाइल्स चिपकाने के लिए जो मसाला लगाया जाता है वो मसाला तुलसी पेंट बनाती है। एक ईंट के ऊपर जब दूसरी ईंट रख के दीवार बनाई जाती है या एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा जाता है तो उसके बीच में जो मसाला भरा जाता है वो तुलसी पेंट बनाती है। जिस तरह से आप लोग आजकल रेडीमेड आटा लाते हो, आपको गेहूं लाने की जरूरत नहीं, उसको साफ करने की जरूरत नहीं, उसको चक्की पे ले जाके पिसाने की जरूरत नहीं, बैग खोलो और आटा रेडी।
ठीक उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए तुलसी पेंट ने दीवार बनाने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है उसके लिए आपको रेती, बजरी, बालू, सीमेंट, केमिकल, इन चीज़ों को लाना पड़ता है। आज उन सब चीज़ों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो रेडी टू प्लास्टर है, जिसका बैग खोलो, आटे की तरह बाउल के अंदर उसको मिलाओ, पानी मिला के सीधा आपका रेडीमेड प्लास्टर तैयार है। अब हर दीवार से रॉयल्टी। यस। तो यहाँ पर देखो, तुलसी पेंट ने अब तक अपना पहला कदम रखा है। अब ये पहला कदम आपको बड़ी पिनें हासिल करवा के दे सकता है, लेकिन कब? जब आप इस पे अच्छे से काम करोगे तब। इसके लिए आपको प्रोडक्ट समझने पड़ेंगे, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी मतलब मैं कोई IAS की एग्जाम या MBBS के एग्जाम में आपको नहीं बिठा रहा हूँ। सिर्फ छोटी चीजें करनी है। सबसे पहले अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप को अच्छे से पढ़ना है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या वैरायटीज़ है, उन चीज़ों को समझने के साथ साथ अब आपको हम कुछ हार्ड कॉपीज दे रहे हैं, टूल्स, जिसके अंदर अपना प्रोडक्ट का ब्रोचर, प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट, टुट्टी बोर्ड, शेड कार्ड, फिल्म, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो भी दिए जा रहे हैं। जब तक आपके पास ये टूल्स ना हो, आप इस पे अच्छे से काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट की अवेयरनेस अगर आपको चाहिए तो ये टूल्स दे सकते हैं। इस पे बिजनेस कैसा करना है वो टूल्स दे सकते हैं। और इन टूल्स के ऊपर साथियों जब आप खरीदते हो तो इसके साथ साथ बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा। अब जब बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा तो बड़ा बिजनेस भी तो देगा। थोड़ा सा करना है स्टडी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल। देखिए, इन चीजों पे अगर काम करना है तो सबसे पहले अपना खुद का मकान हमको पेंट करना है। पहले इस्तेमाल करें और विश्वास करें। उसी के साथ साथ अगर हम हमारे मकान पे पेंट करेंगे तो ये हमारा डेमो हाउस होगा, सैंपल हाउस होगा, और हम 10 लोगों को बुलाकर हमारे घर पे पेंट दिखा सकते हैं कि हम कितनी बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे खुद के मकान के साथ कम से कम 2 घरों को पेंट करने का संकल्प ले। 2 घरों को और पेंट कर दिया तो अब आपको आज के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पेंट के बारे में नॉलेज नहीं है। आपको अगर पेंट की नॉलेज होगी तो इस तरीके से होगी, है ना। हमको अगर पेंट बिजनेस सीखना है तो 3 चीजें कर लो। टूल्स, ऐप डाउनलोड करके सारे समझना, पढ़ना। दूसरा, खुद के मकान को पेंट करना। तीसरा, 2 घरों को और पेंट करवाना। इन चीजों से आप पेंट समझ जाओगे और इसी चीज के अंदर क्या होगा मालूम है? आप सबकी रॉयल्टी निकल जाएगी। सीखते सीखते रॉयल्टी सीख लेते हो यार, रॉयल्टी सीखते सीखते पा लेते हो। अब यहाँ पे क्या होगा मालूम है? एक टेक्निकल की पिन 200 रॉयल्टी ला सकती है। एक टेक्निकल की पिन मैंने कहा 200 रॉयल्टी ला सकती है। एक एमराल्ड की पिन 150 टेक्निकल तैयार कर सकती है। और एक रूबी की पिन 100 एमराल्ड खड़े कर सकती है। और एक रूबी की पिन 50 एमराल्ड खड़े कर सकती है। और एक सफायर की पिन 25 रूबी खड़ी कर सकती है। ये है इस बिजनेस की ताकत। कम समय में हम कम आदमियों के साथ बड़ा बिजनेस और बड़ी पिन हासिल कर सकते हैं, है ना। तो ये सब करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को समझना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, कृपया सभी से रिक्वेस्ट है, विदाउट इंफॉर्मेशन काम करने के लिए कूद मत जाना, थोड़ा सा फेल हो जाओगे। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मैं चला गया था, कहाँ की बात है, वेस्ट बंगाल में। एक शॉप के अंदर ओपनिंग थी और वहाँ पे मैं ओपनिंग करने गया। वहाँ मेरा प्रेजेंटेशन सेमिनार था। अब आज जिस तरह से अपना प्रोग्राम है, मैं जैसे ही शॉप के अंदर एंटर हो रहा था, एक ऑथराइज बायर
एक मकान मालिक जिसके मकान पे पेंट किया गया और एक कॉन्ट्रैक्टर, तीनों भागे भागे आ गए और मुझे इंटर भी नहीं करने दिया। सर 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 आपका पेंट खराब है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच भैया, मुझे फीडबैक तो ज़रूरी है, मैं ऐसे फीडबैक का वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा मेरा पेंट अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन सर इसकी वजह तो बताओगे, क्या वजह रही कि आपने मेरे पेंट को खराब बताया? पेंटर ने कहा सर इसमें शीन वाला क्वालिटी नहीं है, हाई शीन प्रोडक्ट नहीं है। मतलब सर ऐसा तो है नहीं, मेरी प्रोडक्ट रेंज में प्रोडक्ट है, लेकिन आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? उन्होंने बताया सर वो ऑथराइज बायर को सामने किया, मकान मालिक और पेंटर ने बोले इन्होंने बताया। मतलब कौन सा बताया? बोले विगोर। तो मैंने कहा भैया विगोर के अंदर आपको हाई शीन क्वालिटी मिलती है, ये किसने बता दिया? बोले सर वो बाहर में लगाने वाला पेंट है ना। तो क्या बाहर लगाने वाला हर पेंट हाई शीन क्वालिटी देता है? हमको पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, और हमने आपको ऐप के अंदर दे रखा है कि ये प्रोडक्ट मैट फिनिश क्वालिटी देता है, और आपने हाई शीन कौन से बेसिस पे बताया? मेरा ब्रोचर निकालिए, मेरा ऐप निकालिए, उसमें देखिए मेरे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी और वैरायटी मैंने दे रखी है। उसको मोबाइल में ऐप था, ऐप रहे कि क्या अगरबत्ती लगाओगे उस ऐप को? खाली डाउनलोड करने से नहीं होगा, डाउनलोड करने के बाद पढ़ना पड़ेगा। और उसको खोल के उसी के सामने उसी के हाथ से उसकी मोबाइल में खोलने लगाया, और मैंने बताया कि भैया निकाल के बताओ इन लोगों को। उन दोनों को देख के उनकी बातचीत या गर्माहट देख के 10 लोग और आ गए, सीधी सी बात है। तो सभी के सामने वो माहौल चल रहा था, और जैसे ही मैंने बताया उसमें लिखा हुआ मैट फिनिश। मैंने बोला भैया हमने कहाँ लिखा है इसमें हाई शीन क्वालिटी? तो ये आप अगर रॉन्ग मैसेज देते हो ना तो वो गलत करता है, वो कंपनी का नाम खराब करता है, अपना बिजनेस खराब करता है। तो पहले आपको जो भी कमिटमेंट किसी को देनी है या प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना है तो सबसे पहले खुद परखो, खुद समझो, खुद नॉलेज लो, है ना। इसी के बाद हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और दे देता हूँ। गंगानगर से मेरे को, श्री गंगानगर राजस्थान 3-4 कंप्लेंटें आ गई कि सर आपका मिंट प्राइमर और ग्रेस इमल्शन इन दोनों में क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने भैया कहा कि ये मैं पेंट पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में दे रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आ रही, आपके पास 3-3, 4-4 कंप्लेंटें आ रही है, इसका मतलब जो आपका एप्लीकेटर है वो रॉन्ग है, राइट, उसकी थ्योरी गलत है। हमारे पास कोई पेंटर है आज यहाँ पे मौजूद? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, मजा आ गया। आप सभी का जोरदार तालियों द्वारा स्वागत किया जाता है। चलो बहुत अच्छे, मेरे को मजा आ गया। सर जितने भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई एक बार सबको स्टेज पे बुलाया जाए, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आइए सारे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाइयों साथ में आइए, स्टेज पे आइए, आ जाइए आ जाइए, बहुत बढ़िया, चलो जोरदार। सर ये सारे लोग अपने सिस्टम में आ चुके हैं, है ना? हाँ कुछ आ चुके, सभी लोग आरसीएम सिस्टम में आ चुके हैं? नहीं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ नहीं आए, आ जाए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आइए सब साथियों, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से सबसे सीनियर साथी कौन है जो कई मतलब 15, 20, 25, 30 साल से पेंट कर रहे हैं? ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है आप में से? 20 साल से, चलो ठीक है, बाकी सब छोड़ते हैं, इन भाई साहब से बात करते हैं। साथियों मैं अब एक काम करता हूँ, इन भाई साहब से बात कर रहा हूँ लेकिन सभी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक बंदे के साथ बात करते बैठूंगा शाम यही हो जाएगी, है ना। तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जितने भी भाई है ये सब लोग 20 साल से पेंट में काम कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम चांद भैया है। चांद जी, तो अब ये बताइए मुझे कि आप लोगों को पहले बता दूं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हमारे समाज का ऐसा वो हिस्सा है जो अपने आप में बहुत काबिलियत रखते हैं। कैसे? या आप लोगों को सवाल होगा सर हमको तो पेंट का नॉलेज नहीं है, हम पेंट कैसे सीखें? उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। साथियों अगर कोई डॉक्टर होता है तो वो डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए कभी किसी को इंजेक्शन लगाता है, कभी किसी का खून टेस्ट करता है, कभी किसी की बीपी, ब्लड शुगर, ऐसे क्या क्या चीज़ें ऐसे मगजमारी करते हुए वो ट्रेनिंग लेते हुए सीख के डॉक्टर बनता है। कोई इंजीनियर या वकील किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं, वहाँ से सर्टिफाइड होके आते हैं, सीख के आते हैं कि मैं सर्टिफाइड हूँ इंजीनियर।
लेकिन हमारे समाज का ऐसा एक अहम हिस्सा है ये पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई, और इन लोगों को सिखाने के लिए इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। सही बात। इन लोगों ने जो कुछ भी सीखा, या ये जैसा 20 साल से काम कर रहे हैं ना, ये अपना घर चला रहे हैं कैसे, विदाउट ट्रेनिंग, अपने आप से सीखा है, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से सीखा है। तो इन सभी की इस जज्बे को हम सब लोग जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करते हैं। आप सभी का सम्मान किया जाता है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये बहुत गजब गजब के काम करते हैं। कैसे? एक आम आदमी का जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है अपना खुद का, और जब मकान बनाता है तो मकान तब तक पूरा नहीं होता जब तक ये भाई साहब उसके मकान में या उसके सपनों में रंग नहीं भर देते। तो लोगों के सपनों में रंग भरने का काम भी ये सारे भाई साहब करते हैं। इतना बढ़िया काम यार, तालियां तो बनती है। अब कुछ बातें इनसे किए जाए कि भाई साहब, जब आपने इस काम की शुरुआत की थी तो आप लोगों ने ट्रेनिंग तो नहीं ली ना कहीं से? पक्का? मुझे नहीं पता, मतलब भाई मैंने बोल तो दिया, पहले कंफर्म तो करूं। हाँ, आपने मेहनत से सीखा है ना। अब यहाँ पे जब इन्होंने सीखा तो इसके साथ साथ सर 20 साल पहले कभी आपने जब काम किया था शुरुआत, तो किसी न किसी दुकान से आपने पेंट बिकवाना शुरू किया होगा, है ना? तो 20 साल पहले जिस दुकान से पेंट बिकवा रहे थे वो दुकान नहीं, छोटी सी थी, है ना? 20 साल पहले वो दुकान छोटी सी थी, लेकिन अगर 20 साल बाद आज अगर उस दुकान को देखे तो वो दुकान शोरूम है जी, ऊंची हो रही है, बड़ी हो गई। आज उसके पास गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, बच्चों की अच्छी परवरिश, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, किसकी वजह से हो रहा है? भाइयों की वजह से, इनकी वजह से। इसकी वजह पता है आप लोगों को? क्योंकि जिस किसी भी मकान में पेंट करना होता है ना, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या और दुनिया का कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। वो अपने मकान पे इन भाई साहब को ढूंढ के लाता है कि कोई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए, उनको लाता बताता है ये मेरा किचन है, ये मेरा हॉल है, ये मेरा बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, और ये मेरा लिविंग रूम है, मुझे यहाँ पेंट करना है। तो भाई साहब आप बताओ कौन सी कंपनी का पेंट लाना है, कौन सी क्वालिटी लानी है, और कौन सी दुकान से लाना है? यही होता है आपके पास भी। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं भाई साहब चलो, और उसको किसी न किसी दुकान से पेंट बिकवा के देते हैं। और इसी तरीके की वजह से ये जो दुकान छोटी सी थी आज बड़ी बन गई। इसकी वजह ये है, सही बात है। अच्छा, इसके साथ साथ अब अपने को देखो, मेरे को कभी किसी कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं करना है। तुलसी पेंट अपने आप में एक ब्रांड है ना, हमको किसी ब्रांड के साथ कंपटीशन नहीं करना है, और दुनिया का कितना भी बड़ा ब्रांड होने दो, मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से है। अपने आप से हम ये चाहते हैं कि आज हम आप लोगों को जो क्वालिटी दे रहे हैं, कल उससे भी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको दे, ये मेरा चैलेंज अपने आप। तो अपने को कोई भी कंपनी से नाम लेना देना नहीं है। जब आपने ये 20 साल पहले जिस तरह से दुकान में पेंट लेना शुरू किया था, तो लेकिन किसी न किसी कंपनी का प्रमोशन आपने किया था, किसी न किसी पेंट की कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाया था। पहले मैंने एक दुकान खुलवाई थी कंपनी के नाम से जी। तो यहाँ पे जब आपने पेंट बिकवाया, जो भी कंपनी थी वो भी कंपनी 20 साल पहले छोटी सी थी, है ना, लेकिन इन 20 सालों में वो कंपनी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। आज हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कंपनी कितनी बड़ी हो गई। वो किसकी वजह से हो रहा है? इनकी वजह से, है ना, ये सारे भाइयों की वजह। अब देखो, इनकी मेहनत से सब हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इन भाइयों से कि भाई साहब, आपकी मेहनत की वजह से लोगों के घरों में सपने के रंग लग के पूरे हुए, और आपकी वजह से छोटी सी दुकान वाला बड़ी दुकान वाला बन गया, छोटी सी कंपनी वाला बड़ी कंपनी वाला बन गया। लेकिन इन 20 सालों के अंदर आप कहां तक पहुंचे? तो नीचे ही है जी, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। सर आप? हम भी वही। कोई आप में से ऐसा व्यक्ति है जो
पेंट का काम छोड़ के आप खुद की गाड़ी लेके अपना टैक्सी चला रहे हैं। अच्छी बात है, बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन जो पेंट का काम करके आपने कुछ तरक्की हासिल नहीं की, ये पॉइंट है अपना, है ना। तो साथियों बहुत दुख भरी बात है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और हम लोगों को इस बात पे हंसी नहीं आनी चाहिए। देखो ये दुख भरी बात है, दर्द वाली बात है, क्योंकि जो आदमी 20 साल से मेहनत किए जा रहा है वो केवल मजदूर बन के रह गया। लेकिन इनकी मेहनत के वजह से छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार बन जाता है, जिसके बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है, ऐशो आराम के साथ गाड़ी बंगलों में रह रहा है। इनकी मेहनत से छोटी दुकान कंपनी बड़ी कंपनी बन जाती है और ये भाई साहब मेहनत करने वाले वहां के वहां हैं। क्या इनके साथ इंसाफ हुआ है? ये बात बहुत गलत है। लेकिन एक काम करते हैं साथियों, अब आप क्या करना, यहाँ से जब घर जाओ तो घर जाने से पहले जिस किसी दुकान से आपने काम करना शुरू किया था उस दुकानदार के पास जाके बोलना, भाई साहब जो आज आपकी चमक धमक है ना, मेरी वजह से। अब इस चमक धमक के पीछे मैं था, तो क्या ना आज जरा अपने साथ वो दुकान में पार्टनरशिप वाला फॉर्म भर लेगा? नहीं भरा जाएगा, कोई नहीं भरेगा, कोई नहीं भरता जी। क्या यार, आप में से कोई भरा पाएगा? नहीं। चलो दुकानदार को छोड़ो, कंपनी वाले से मिलते हैं। कंपनी को बोलते हैं सर आपके साथ पार्टनरशिप का फॉर्म भर लें, तो कोई नहीं यार, दुकानदार भी नहीं पूछ रहा है और ना कंपनी वाला पूछ रहा है। तो अब आप लोगों को एक बात बता दूं, आज तक आपने ये काम किया, इन 20 सालों तक करते करते आज जहां के वहां है, आने वाले 30 साल भी अगर आपने काम कर लिया तो क्या कुछ और हो पाएगा? फिर भी नहीं हो पाएगा, फिर भी जहां के वहां रहेंगे। लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं बुलाया हूं। अगर आपने आपकी जिंदगी के 3 से 4 साल हमको दे दिए तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने का गारंटी हम लोग देते हैं। और इतनी पब्लिक के सामने ये संतोष शर्मा आप लोगों को हमारी कंपनी का वर्किंग बिजनेस पार्टनर की अपॉर्चुनिटी देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आज के बाद आप सब हमारे कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, वर्किंग बिजनेस पार्टनर। और साथियों आप लोगों को ये लगता होगा कि यहाँ पे शर्मा जी बुला के पार्टनरशिप दे रहे हैं, न जाने कितने पैसे हमसे मांगेंगे। साथियों वर्किंग बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कितना पैसा लगाया जाता है? कोई पैसा नहीं लेना है भाइयों, 0 पैसे के साथ आपका बिजनेस शुरू करेंगे पार्टनरशिप का। अब इसके साथ साथ आपको सिर्फ काम यहाँ ये करना है कि आज तक आपने जिस पेंट का प्रमोशन किया कंपनी का, आज तक जिस दुकान का प्रमोशन किया, वो सारी दुकान और कंपनी बदलनी है। सिर्फ एक कंपनी और एक दुकान पकड़नी है, तुलसी पेंट। वहां से आप उसके ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे काम करने के फायदे बताता हूँ साथियों। ये बहुत मेहनत करते हैं यार, और जिम्मेदारी और रिस्क वाला काम करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे रस्सी और झूले पे लटक जाते हैं। ये लटकने पीछे इनकी वजह होती है, इनके पीछे मजबूरी है। उनके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, इन सबको पालने की, पालन पोषण करके अच्छा आगे लेके जाने की जिम्मेवारी इनके कंधों पे है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये भाई साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के झूले और रस्सी पे लटक जाते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और ऐसी बिजनेस के अंदर जब ये काम करते हैं ना, तो काम करते करते कभी किसी आदमी का हाथ अगर छूट गया रस्सी झूले से, तो क्या हाल होना है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार मैंने देखा है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के पास जो मजदूर होते हैं या खुद कॉन्ट्रैक्टर काम जब करते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो उनके हाथ या पाँव टूट जाते हैं। होता है सर ऐसा? हमारे जब ऐसा होता है तो क्या आपको ये जो दुकानदार या कंपनियां हैं, कोई पैसा नहीं देती जी, अपनी जेब से देना पड़ता है। अच्छा, आप मतलब खुद के जेब से लगाना पड़ता है। अच्छा, उसके साथ साथ जेब से तो खर्चा करना ही पड़ता है, लेकिन अगर किसी बंदे का हाथ अगर टूट गया, वो पेंटर है, उसका काम पेंट करना है, और जिस हाथ से वो पेंट करता है वो हाथ ही न रहा, तो क्या कर पाएगा वो भाई? जिंदगी भर की कमाई चले गई, मजबूर हो गया घर पे बैठने के लिए। लेकिन अगर इस श्रम में आपने काम कर लिया साथियों 3 से 4 साल, उसके बाद अगर ऐसा कोई हादसा हो भी जाए या आप अपनी खुशी से अगर घर बैठ के रह जाए,
तो भी आपको इनकम आती रहेगी। ये आरसीएम तुलसी पेंट का फॉर्मूला। इसके साथ साथ हम एक पॉलिसी का नाम सुनते हैं, इंश्योरेंस, LIC। क्या बोलती है वो? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन कब? जब दोगे आप तब। जमा करोगे जब दोगे आप तब। आपने पॉलिसी नहीं भरी, प्रीमियम तो खत्म हो गई। साथियों, आज आप लोगों को मैं एक ऐसी पॉलिसी दे रहा हूं जिसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आज के बाद इस सिस्टम पे काम किया और आज तक जिस प्रोडक्ट को बेचते आ रहे हैं उसके जगह है आपने आरसीएम तुलसी पेंट बेचा, तो आज के बाद आपको ये पॉलिसी फ्री में मिलती है। इसके फायदे आपको जिंदगी के साथ भी मिलेंगे और जिंदगी के बाद भी मिलते रहेंगे। मतलब अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो मरणोपरांत भी आपके परिवार को पैसा आता रहेगा। ये हर महीने की 7 तारीख को आपके घर वालों के अकाउंट में जो नॉमिनी रहेगा उसको ये पैसा मिलता रहेगा। क्या ये फैसिलिटी आपको कोई दुनिया की कंपनी देती है? ऐसी कोई भी पेंट की कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर जो आपके मरणोपरांत या जीवन के साथ आपको पैसा देती है। साथियों, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में पेंट इंडस्ट्रीज काम करने वाली एकमात्र ऐसी कंपनी है आरसीएम जो पेंट बेचती है। दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, MLM कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो पेंट बेचती है। केवल और केवल आरसीएम ऐसा है जो तुलसी पेंट बेचता है। तो ये थी हमारे सिस्टम की ताकत। अब सिर्फ सिस्टम की ताकत बताने के साथ नहीं चलता, तो प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ बातचीत हो जाए हमारे साथियों के साथ। क्या आप लोग पुट्टी लगाते हैं? तो आप लोगों के सामने मैं ऐसे प्रोडक्ट लेकर आया हूं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। भैया थोड़ा इधर का लाइट लगा देना, ये पकड़ लीजिए। एक सेकंड थोड़ा सा पानी का बोतल है, तो थोड़ा सा आगे आइए और इस प्रोडक्ट को देखिए और आप बताइए इसमें क्या क्वालिटी है। मैं नहीं बताता, सारे लोग अपने आप से परख लीजिए। ये तुलसी पेंट की प्रोडक्ट की क्वालिटी है। हम लोग जुबानी नहीं कहते, हम प्रैक्टिकली प्रूव करवाते हैं। हाँ, अब कहिए सर, ये है सीमेंट पुट्टी और ये पॉलीमर पुट्टी, अब क्या मजा आ रहा है? ये ठीक है जी। कौन सी? पॉलीमर पुट्टी? हाँ जी, है ना जी। सीमेंट पुट्टी की जो फिनिशिंग है उससे ज्यादा बेटर फिनिशिंग पॉलीमर पुट्टी में। हाँ जी, पॉलीमर में जी। पक्का? इससे ज्यादा व्हाइटनेस उसमें मिलती है। इसके साथ साथ देखिए, हमारे घरों के अंदर हम प्रोडक्ट जो लगाते हैं, जनरली सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में चलता है। थोड़ा सा इसमें ढक्कन में पानी, जनरली सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, जो कम खर्चे में बिकता है वो प्रोडक्ट मार्केट में लोग यूज करते हैं। लेकिन हमारे घर की दीवारों के ऊपर ये जो घर की दीवारें बनी हैं, ये सीमेंट के प्लास्टर से बनी है ना? सीमेंट का प्लास्टर किया गया है। और सीमेंट का फीचर है वाटर ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा एक बार बैठ जाए सभी लोग, बहुत बड़ा पॉइंट है, समझ लीजिए शांति से। तो यहाँ पे सीमेंट की दीवार पे ऑलरेडी सीमेंट की दीवार है और उसके ऊपर हम सीमेंट की पुट्टी लगाते हैं। तो साथियों, हमारे जो मकान होते हैं उन मकानों में किचन है, बाथरूम है, पानी का टैंक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे, और साल में 12 महीनों में से 4 महीने बरसाती सीजन होता है, जिसकी वजह से घरों में लीकेज सीपेज होना शुरू हो जाता है। इन सभी वजहों से जिन घरों के अंदर लीकेज सीपेज होता है वहां पे अगर सीमेंट की पुट्टी लगाई जाए तो सीमेंट का फीचर है वाटर ऑब्जर्वेशन। और सीमेंट यहाँ पे क्या करेगा, जरा इसको सीधा रखना है। जिन घरों के ऊपर सीमेंट की पुट्टी लगी है वहां पर वो सीमेंट जो है पानी को पीता रहेगा। वाटर ऑब्जर्वेशन उसका काम है, उसका फीचर है। वो देखो यहाँ पे इनके रिजल्ट्स ऑटोमेटिक सामने दिखाई दे रहे हैं। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पीरा है, सही है ना? इनका कहना है कि सीमेंट पुट्टी जो है वो पानी पीते जा रही है और पॉलीमर पुट्टी ने पानी को ऑब्जर्व बिल्कुल भी नहीं किया। और एक बार ताली बजाओ।
क्या अब बात। देखो, मैंने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके शहर में आपके पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के सामने दिखाई। इन लोगों ने कहा है इसकी क्वालिटी बेहतर है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा जब इसके अंदर हमने पानी डाला तो सीमेंट पुट्टी ने पूरा पानी पी लिया और पॉलीमर पुट्टी ने पानी को अंदर जाने नहीं दिया। ये क्वालिटी पॉलीमर पुट्टी की है। पॉलीमर पुट्टी वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये मैं कह रहा हूँ। लोग कई बार मैं ऐसे बताता हूँ तो आगे जाके कमिटमेंट देना शुरू कर देते हैं ये वाटर प्रूफिंग का काम करेगी। हम क्या बता रहे हैं सर, ये पानी पीती नहीं है। लेकिन सीमेंट पुट्टी जिस दीवार पे लगी हो वहां पे लीकेज सीपेज अगर होता रहेगा तो वो दीवार कितने दिन तक उस पुट्टी को पकड़े रखेगी। बस थोड़ा है ना, उस पुट्टी की लाइफ ज्यादा नहीं मिलेगी। अब साथियों, जब हम वहां पे उस दीवार पे पुट्टी लगाते हैं तो पुट्टी के साथ साथ वहां पे पेंट करते हैं, प्राइमर करते हैं, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते हैं और हमारा समय भी उसके अंदर डालते हैं। इन सब चीजों का लॉस हम वहां पे करते हैं ड्यू टू रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। एक छोटा सा नॉलेज हमको नहीं होता है कि मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट हैं। वो प्रोडक्ट का नॉलेज अगर हम ना दे या ना ले तो ये लॉस सारे हो सकते हैं। लेकिन जिस दीवार पे आप पॉलीमर पुट्टी लगाओगे, ये पॉलीमर पुट्टी जो है वाटर को ऑब्जर्व नहीं करेगी और ज्यादा समय तक, ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपकी दीवार को पकड़े रखेगी। उसके साथ साथ सीमेंट पुट्टी से ज्यादा फिनिशिंग पॉलीमर पुट्टी देती है। और उसके साथ साथ जब पॉलीमर पुट्टी लगाई जाती है या सीमेंट पुट्टी लगाई जाती है उसके ऊपर घिसाई होती है, और घिसाई होने के बाद एक कोट प्राइमर का करना कंपलसरी होता है। एक और तो चाहिए। इनका कहना है कि सीमेंट पुट्टी जहां लगाई जाती है उसकी घिसाई के बाद एक कोट प्राइमर का होता है। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को बता दूं कि पॉलीमर पुट्टी का अगर आप इस्तेमाल करते हो, अच्छे से उसको अप्लाई और घिसाई सफाई हो जाती है, तो साथियों प्राइमर परचेस करने की जरूरत नहीं है। और प्राइमर मारने के लिए आपका जो लेबर होता है, अगर आपने काम मटेरियल के साथ लिया तो आपको प्राइमर मारने के लिए आपके लेबर को पैसा देने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ अब आप मुझे बताएं कि सीमेंट पुट्टी के ऊपर जितना पेंट का कवरेज मिलेगा, क्या उससे ज्यादा कवरेज पॉलीमर पुट्टी पे मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, उसमें ज्यादा मिलेगा। साथियों, इनका कहना है कि जहां सीमेंट पुट्टी लगाई जाती है वहां पेंट जितना लगेगा उससे कम पेंट आपको पॉलीमर पुट्टी पे अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ से पेंट की कवरेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस टाइप के क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, है ना? समझ में आ रहे हैं प्रोडक्ट? और आपको आरसीएम समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं? इस सिस्टम के बारे में डिटेल में हमारे साथी जो आप लोगों को यहाँ पे बुलाकर लाए हैं उनके साथ बैठना, उनके साथ समझना, आपको इस ऑफर कैसी दी जाएगी, इस हमारी कंपनी की पार्टनरशिप कैसे दी जाएगी और हमारे क्या प्रोडक्ट है, इसका सारा नॉलेज हमारे साथी आप लोगों को देंगे, है ना? थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार प्लीज आप लोग अपनी जगह बैठ जाए।